दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटों का घमंड समय का फेर। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मधु किचन में नाश्ता तैयार कर रही है। उनके पति बालकनी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मधु की जेठानी भी उनके साथ ही रहती है। वह नहा धोकर राम नाम जप रही है। मधु के मोबाइल की घंटी बजी। गैस ऑफ करके वह फ़ोन सुनने लगी। उनकी बड़ी बेटी अंजू का फ़ोन था। अंजू ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तभी निक्की का फ़ोन आ गया। निक्की से बात करने के बाद मधु किचन में आकर फिर से नाश्ता तैयार करने लगी। तभी उनकी मंजली बेटी मंजू का फ़ोन आ गया। मधु की 3 शादीशुदा बेटियां हैं। वह तीनों दिन में 3-4 बार अपनी माँ को फ़ोन करना कभी नहीं भूलती। मधु की जेठानी जो नाश्ते के इंतजार में बैठी थी मधु से कहने लगी, तुम्हारी बेटियों को ससुराल में कोई काम नहीं है क्या? सारा दिन तुमसे फ़ोन पर बातें करती रहती हैं। मधु ने जेठानी की बात का बुरा नहीं माना। वह मंजू से फ़ोन पर कहने लगी, कितने दिन हो गए तुम तीनों को एक साथ देखे हुए। कभी तीनों बहनें एक साथ मायके आने का प्रोग्राम बनाओ, तुम्हारे पापा को भी बहुत अच्छा लगेगा। मंजू ने कहा, ठीक है माँ, आपकी यह ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी की जाएगी। 1 सप्ताह बाद ही घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मधु ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे यह तो निक्की है। निक्की ने चहकते हुए माँ को गले से लगाया और कहा, सरप्राइज, माँ पापा कहाँ हैं? तभी गाड़ी की पिछली सीट से अंजू और मंजू भी उतरी। वह बोली, माँ हम भी हैं। मधु अपनी तीनों बेटियों को एक साथ देखकर खुशी से खिल उठी। आवाज़ें सुनकर मधु के पति नवीन भी बाहर आ गए। तीनों बेटियों को गले से लगाया और अंदर ले गए। बच्चों के आने से घर आंगन का एक बार फिर से खिल उठा। मधु ने पूछा, मेरी बारबी डॉल्स नाश्ते में क्या खाएंगी? निक्की ने माँ के दोनों हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा लिया और कहा, आप बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। हम जलेबियाँ और मठरी साथ लेकर आई हैं, वही खाएंगे। मंजू भी उठ खड़ी हुई। चल निक्की, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। सभी ड्राइंग रूम में बैठकर चाय के साथ गर्म जलेबियाँ और मटरी का मजा ले रहे थे और इन्हीं के साथ सभी की बातचीत भी आपस में जारी थी। मधु ने कहा, मुझे तुम तीनों से एक शिकायत है। तीनों खुद चली आई और बच्चों को ससुराल में ही छोड़ आई। बहुत गलत किया तुम तीनों ने। बच्चों को भी तो ननियाल प्यारा होता है। तभी निक्की माँ के पास बैठते हुए बोली, माँ अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि गर्मियों की छुट्टियां होते ही बच्चे मामा और बुआ के घर जाने के लिए खुश हो जाते थे। आजकल के बच्चों के पास इतना समय है ही कहाँ। कहीं समर कैंप, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस वगैरह वगैरह। कोई साथ आने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने सोचा चलो हम ही चले जाते हैं। मैंने बड़ी दीदी को फ़ोन लगाया और उन्होंने मंजू दीदी को। हम तीनों एक साथ आकर आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। ड्राइंग रूम से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पास वाले रूम से मधु की जेठानी ने आवाज़ लगाई, अरे मधु, घर में कोई मेहमान आया क्या? ताई जी की अंदर से आवाज़ सुनते ही ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। अंजू बोली, माँ ताई जी हमारे घर में? और वह उठकर ताई जी से मिलने चली गई। साथ में मंजू भी चली गई। निक्की और मधु बर्तन समेटकर किचन में चली गई। निक्की ने अपनी माँ मधु से कहा, माँ ताई जी हमारे घर में क्या कर रही है? आप अभी भी इस औरत को क्यों झेल रही हैं? ताई जी अपने बेटों के पास जाकर क्यों नहीं रहती? उसी समय किचन में मधु की बड़ी बेटी अंजू भी आ गई और वह बोली, चुप हो जा निक्की, कभी तो समझदारी से बात कर लिया कर। ताई जी रो रही हैं, उनके पाँव में फ्रैक्चर है। बड़ी मुश्किल से चुप कराया है हम दोनों ने। मधु ने अपनी तीनों बेटियों को बताया कि तुम्हारी ताई जी के साथ उनके दोनों बेटों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। छोटा बेटा वरुण और उसकी पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। उनके पास जेठानी जी के लिए समय नहीं था। वरुण की बहू स्वीटी सुबह तैयार होकर बड़ी सी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाती है और फिर वरुण भी ऑफिस चला जाता है। तुम्हारी ताई जी सारा दिन घर में अकेली बोर होती रहती है। कभी खिड़कियों से तो कभी बालकनी में बैठकर बाहर की दुनिया निहारती। नौकरानी समय पर खाना और चाय पानी बना देती थी। वरुण और उसकी पत्नी स्वीटी को तुम्हारी ताई जी से कोई मतलब नहीं था।
ना कभी पास बैठते, ना कभी इनके मन की सुनते, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहते। तुम्हारी ताई जी 6 महीने वरुण के पास रहती और 6 महीने अरुण के पास चली जाती। अरुण के घर की अलग ही कहानी थी। अरुण की पत्नी मीना ने तो सारी हदें पार कर दी। सुबह से शाम तक बच्चों के टिफिन से लेकर रात का डिनर तक तुम्हारी ताई जी से ही बनवाती थी। यह भी कोई उम्र है चूल्हा चौका करने की? बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती। जैसे ही यह अरुण के घर रहने जाती, अरुण की पत्नी मीना मेड की छुट्टी कर देती और कहती सास के आने से खर्च बढ़ गया है। मीना को जरा भी शर्म नहीं आती और अरुण को क्या कहे। वह तो शुरू से ही जोरू का गुलाम था। एक दिन बाथरूम की सफाई कर रही थी और फिसल कर गिर गई। तभी से उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। तुम्हारे पापा को फ़ोन करके बुला लिया। इनसे अपनी भाभी की ऐसी हालत देखी नहीं गई और इन्हें यहाँ ले आए। आते ही मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। निक्की ने तालियां बजाते हुए कहा, माँ आप तो धन्य हैं। ताई जी के मोटे मोटे आंसू देखकर पिघल गई। तुम भूल गई कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम ये भी भूल गई वह दिन जब दादी और ताई जी पापा को भड़का देती थी और फिर पापा तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे। बहुत घमंड था इन्हें अपने दोनों बेटों का। पर हम नहीं भूल सकते। हमने बचपन से यह दोगलापन सहन किया है। दादी भी बेटा न होने की वजह से तुम्हें कितना सुनाती थी और ताई जी को हमेशा सिर पर चढ़ाकर रखती थी। मधु ने जैसे तैसे करके छोटी बेटी निक्की को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सब समय का फेर है। पिछली बातों को दिल से लगा कर नहीं बैठते। अच्छा तुम यह सब बताओ कि लंच में क्या खाना पसंद करोगी। मंजली बेटी मंजू बोली, मम्मी आलू के पराठे मक्खन के साथ। आपके बनाए हुए आलू के पराठे का स्वाद ही अलग होता है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लगा है। तीनों बहनें गेस्ट रूम में आराम करने चली गई। मंजू शोकेस में रखी हुई गुड़िया को हाथ में लेते हुए बोली, देखो निक्की, माँ ने तुम्हारी गुड़िया अभी तक संभाल रखी है। याद है तुम इस गुड़िया के लिए कितना रोई थी। निक्की गुड़िया की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मेरे रोने का कारण भी ताई जी ही थी। मंजू छोड़ ना निक्की, तू भी एक ही बात के पीछे पड़ी रहती है। अब भूल भी जाओ उन बातों को। निक्की तू भूल गई जब अरुण भैया ने तुम्हारी कॉपी फाड़ दी थी। तुमने अरुण भैया को जरा सा डांट क्या दिया। ताई जी ने तुम्हारी कॉपी पानी में फेंक दी थी और तुम्हारे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था कि अगले दिन तक तुम्हारे गाल पर उनकी उंगलियों के निशान थे। थोड़ी देर बाद मधु गेस्ट रूम में आकर साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली, लंच तैयार है। तुम्हारे पापा पेट पूजा करके बाजार निकल गए और तुम्हारी ताई जी को भी खिला कर ही आ रही। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। निक्की बोली, माँ आज आप गर्म गर्म पराठों का स्वाद लो, मैं सबके लिए पराठे बनाऊंगी। मधु ने कहा, अरे वाह, हमारी निक्की तो बड़ी समझदार हो गई है। लगता है अपनी सास को भी ऐसे ही गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाती होगी। निक्की का चेहरा उतर गया और रसोई में परोठे बनाने चली गई। सब ने मिलकर गर्म गर्म आलू के पराठे, दही और मक्खन का स्वाद लिया। आपस में बातों का दौर चलता रहा। बीच में फोटो एल्बम देखने लगी। बचपन और जवानी की सभी यादें ताज़ा हो गई। शाम को मौसम सुहाना हो गया। आकाश में बादल घिर आए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो तीनों बहनें छत पर चढ़ गई और बैठकर आसपास के घरों को देखने लगी। पहले कितने कम घर होते थे, अब घरों ने बहुमंजिला इमारतों का स्थान ले लिया। मधु भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर ही चली गई। मुझे तो महीने हो गए छत पर चढ़े। हफ्ते 10 दिन में काम वाली कविता से ही छत की सफाई करवा देती हूँ। तुम्हारे पापा भी बाहर से घूम कर आ चुके हैं। वह कह रहे थे कि कल तीनों बेटियों को बाजार ले जाना और उनकी पसंद के कपड़े, जूते और अन्य सामान दिलवा लाना। अंजू ने कहा, नहीं माँ, हमें कुछ नहीं लेना। हम तो 2-4 दिन आपके साथ गुजारना चाहते हैं। पापा की जेब ढीली नहीं करनी। कुछ भी लेने देने की जरूरत नहीं है। हमारे ससुराल में कोई कमी नहीं है और फिर आपकी तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, अच्छी खासी तनख्वाह लेती हैं। आप हमें बताइए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं।
कोई अधूरी इच्छा, कोई मन की कामना हो तो बताइए। मधु बोली, नहीं बेटा, मुझे और तेरे पापा को कोई परेशानी नहीं है। अब तो बस एक ही चिंता खाई जाती है। उम्र भी अधिक होती जा रही है। भगवान ना करे कोई बीमारी लग जाए या कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें कौन संभालेगा। तीनों बेटियों ने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हैं? हम तीनों किस मर्ज की दवा हैं? प्रतिदिन 3-4 बार आपको ऐसे ही फ़ोन नहीं करती हमें आपकी फ़िक्र रहती है। हम आप दोनों की पल पल की खबर रखती हैं। मधु ने निक्की के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, निक्की सच सच बताओ, तेरे ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं? तेरे सास ससुर तो ठीक है ना? उनका नाम आते ही तेरा मुंह क्यों उतर गया था? निक्की माँ से नज़रें चुराते हुए बोली, माँ अब वह मेरे साथ नहीं रहते। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में उनका इंटरफेयर पसंद नहीं था। मैंने ही आपके दामाद से कहकर उन्हें गांव के पुश्तैनी मकान में रहने के लिए भिजवा दिया। मधु सहम कर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। सहसा कहने लगी, और तेरे कहने से दामाद जी उन्हें गांव छोड़ भी आए। कल को बुढ़ापे में हमें तेरे पास जाकर रहना पड़े तो क्या दामाद जी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी? निक्की को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसकी आंखों के सामने वह मंजर घूम गया जब उसने अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और कलेश करके उन्हें गांव में जाकर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मधु ने कहा, बेटी तुम्हारी दादी और ताई जी ने मेरे साथ जो बर्ताव किया मुझे उसका जरा भी मलाल नहीं। तुम्हारी ताई जी को अपने 2 बेटों का घमंड था, परंतु तुम तीनों मेरा गरूर हो। निक्की बेटी तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लगता है मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। अब तुम में और तुम्हारी ताई जी के तीनों बेटों में क्या फ़र्क रहा? निक्की ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने माँ से वादा किया कि वह ससुराल जाकर स्वयं अपने सास ससुर को मना कर लाएगी और उनकी सेवा करेगी, ताकि समय आने पर उसका पति भी उसके माँ बाप को आदर व सम्मान दे सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।